जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पप्पू यानी राहुल गांधी की ओर से राजनीतिक षड्यंत्र चलने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। दरअसल इन दिनों भारत का प्रथम अग्निवीर एक ऐसा सेना जो कि शहीद हो चुका है, इन विषयों के ऊपर यहाँ इनके ओर से आर्टिकल देखते हो, जहाँ ये अग्निवीर योजना को ही बोलते हैं कि वीरों का ये अपमानजनक करने के लिए ही बनाया गया था। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए अपमान है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी के ऊपर उंगली उठा रहा है। कई सारे आर्टिकल आप देख रहे हो जहाँ शहीदों के बारे में जिक्र की जा रही है। तो इन सभी विषय के ऊपर आइए चर्चा करते हैं बारीकी से कि आखिर ये मुद्दा जुड़ा कहां से है और कितना हम सब के लिए मायने रखता है। यकीनन आपको पता होगा कि हमारे देश के पड़ोसी में रहने वाला चीन और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रोकने के लिए सियाचिन लोकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसे विश्व का सबसे ऊंचाई जगह पे अगर आप तुलना करो तो ये मतलब मूर्खता वाली बात नहीं होगा। इसी जगह पे ऐसा कुछ हो चुका है, तो इसी के बारे में आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ कहाँ है और ये कैसे क्यों अंजाम दिया गया और इनके प्रति क्या हमारे ओर से प्रतिक्रिया रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की ओर से उन शहीद हुए सेनाओं की परिवार को मतलब एक तरह से सने जाता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ के ऊपर उन्हें गर्व भी करना चाहिए कि एक मौका मिलता है ऐसे लोगों को जन्म देने का जो देश के लिए काम आता है। अधिकांश लोग तो भाई साहब अपने घर परिवार के लिए ही रह जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये होता है। ईश्वर से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। यकीनन चाहूँगा कि कॉमेंट में आप भी उनके प्रति लिखें। लेकिन आइए डिस्कस करते हैं कि ये आखिर कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है। देखो, केंद्र शासित प्रदेश आप देखते हो कि लद्दाख के क्या है सियाचिन के जगहों पे, ठीक है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि वो जो पर्वत वहाँ काफ़ी बर्फीला रहता है और इतना ज़्यादा बर्फ़ का मात्रा रहता है कि बर्फ़ भी दब जाता है, भाई साहब वहाँ लोग शहीद हो जाते हैं। उन जगहों पे ऐसे मतलब जगह के बारे कल्पना करने में ही डर लगता है। ऐसे विषय में हमारे सेना वहाँ पे रहते हैं, वो एक सेना बलिदान के रूप में चले गए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी दुखनीय स्थिति होता है। आप यहाँ पर देखते हो, इनका नाम है अक्षय लक्ष्मण और यही बंदा शहीद हो चुके हैं जो कि काफ़ी कम एज का है। यहाँ आप देख सकते हो, तस्वीरों के माध्यम से आप महसूस कर पाओगे। ये काफ़ी उन लोगों को पीड़ाजनक महसूस होगा जो उनके परिवारजनक है। और साथ ही 142 करोड़ जो कि हमारे देश में जनता है, उन सभी लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के सेना बसते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखते हो फायर एंड फ्यूरी कोर का एक हिस्सा थे ये, और अपनी जो भी ड्यूटी था इनका काफ़ी जद्दोजहद प्रयास के साथ ये निभा रहे थे। ड्यूटी के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है और यहाँ कुछ इस तरह दिखता है। आप यकीनन यहाँ पे देखते हो तो एक गजब की एक सुकून भी देता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का गर्व भी होता है कि हमारी सेना इतना ज़्यादा ताकतवर कि इन बर्फ़ों में भी रह जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी देता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब कई लोगों के मन में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने शुरू में बोला कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा, उसके बारे क्या। मैं बताऊँगा उसके बारे वीडियो के अंत स्टेप में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है जिससे ये मुद्दा उठा है, ठीक है। यहाँ बताया जाता है कि करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई है और ऐसे ऊंचाइयों में रहना सियाचिन ग्लेशियर में ये काफ़ी बड़ा होता है और ये दुनिया के लिए सबसे ऊंचे सैन्यकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए और बाकी आपके निजी जानकारी के लिए। ये काफ़ी गजब अद्भुत वाला दृश्य हो जाता है। लेकिन हमारे सेना भी तो अद्भुत है और हमारे देश भी एक अद्भुत है, ये चीज़ भी आपको समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा यहाँ क्यों उठाया गया है, क्यों ऐसा कुछ हुआ कि बीजेपी के ऊपर इनडायरेक्टली मतलब आप देखें तो राहुल गांधी की ओर से उंगली उठाया जा रहा है। क्या बोला है राहुल गांधी ने, इस विषय के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ इनके ओर से बोला गया है कि ये मैं कहूँ तो एक तरह से बीजेपी को चोट देना, बीजेपी को तमाचा लगाना, यही इनडायरेक्टली इनके ओर से है। इनका ये कहना कि अग्निवीर योजना जो है ना, हमारे देश के जो वीर है मतलब बहादुर है, जो लोग वहाँ पे जुड़ते हैं, उनका एक तरह से अपमान है। ये अपमान शब्द के पास दूसरा चीज़ भी तो रख सकते थे। ये मेरा पर्सनल राय है। जैसे आप उन लोगों को अपमान चीज़ जोड़ रहे हो ना, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल कई ऐसे जवान होंगे जो हमारे देश के वो वहाँ पे अग्निवीर ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे काम कर रहा है। अब उसको बोल रहे डायरेक्टली आप अपमान कर रहा है ये योजना, तो कहीं ना कहीं उनके हृदय के अंदर थोड़ा सा तो तकलीफ होगा ना, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने का एक तरह से ये हो जाता है लक्षण, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्हें कोई चीज़ का तकलीफ था, ये राहुल गांधी का शब्द ऐसा भी तो हो सकता था अगर ये चाहते तो कि भाई साहब उन लोगों को जितना मिल रहा है उतना कम है, उससे ज़्यादा देना चाहिए, ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। तो एक अलग होता है। जब आप अपमान शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शब्दों का भी चोट होता है। ये चीज़ राहुल गांधी को समझना चाहिए। ये सभी जनता का एक तरह से सभी का अलग अलग सोच होता है। आप अपनी राय दे सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल सही है, तो कुछ लोग कहेंगे जी हाँ बिल्कुल गलत है, आप सही बोल रहे हो। तो जो भी आपका राय हो तो अवश्य दें कॉमेंट में। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी का तो चोट लगता ही है। और राजनीतिक मुद्दा क्यों, देखो
देखो 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो नेता चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा हमें मिले, कुछ ऐसा मुद्दा को पकड़ना चाहता है जिससे 142 करोड़ देशवासी मतलब कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। और जब बात हो जा रहा है सेना का, जब बात हो जा रहा है बॉर्डर का, जब बात हो शहीद का, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आकर्षित करता है लोगों को और अपने ओर झुकाव रखता है। और ऐसे मुद्दा में हर वो बड़ा नेता चाहता है अपनी कुछ ना कुछ बयानबाजी करना, और ऐसे में चर्चा का विषय एक तरह से बना हुआ रहता है। इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये एक लॉजिक होता है। ये महात्मा गांधी से ही चल रहा था। महात्मा गांधी धोती कुर्ता पहनते थे, उसका शौक नहीं था, दरअसल वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पहचान था। तो ये चीज़ समझना चाहिए आप सभी को, तभी जाके आप इस चीज़ों को बारीकी से समझ पाओगे। अच्छा चलो, वहाँ तक इन्होंने बोला वो कुछ अलग बात था, लेकिन ये जो मुद्दा उठाया इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का भी रिएक्ट रहा और कुछ ना कुछ इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे पेंशन का जिक्र किया जा रहा है कि आखिर उन लोगों को पेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शहादत तो हुआ है, ये उनके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा ये वो हो रहा है कि उसे शहीद माना जाएगा या फिर सिर्फ बलिदान के लिए ही मतलब कुछ किया जाएगा। यहाँ पे आप देखते हो कि ग्रेच्युटी की भी बात की जा रही है, तो ये एक अलग बात होता है। ये जो मुद्दा उठाया ये ठीक है, यहाँ तक चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भी समझना चाहिए कि और एक मुद्दा ये मिल जाता है, उन्हें एक मौका मिल जाता है। जब इसे श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, एक तरह से एक आर्टिकल के माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ है जहाँ पे शहीद शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं चोट पहुँचाता है, क्योंकि अग्निवीर सेना हो या फिर भारतीय आर्मी हो, बात तो एक ही है ना भाई। वो तो हमारे ही बॉर्डर में खड़े हैं और हमारे लिए ही जान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे शहीद ही मानना चाहिए। मैं तो अपने ओर से अगर मैं बोलूँ तो शहीद ही मानेगा, यकीनन आपको भी यही लगेगा महसूस। लेकिन ये चीज़ एक आर्टिकल के माध्यम से हमें मिला, तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। अब कितना हद तक ये सच है ये तो वही आर्टिकल वाले जाने, लेकिन चलो ये एक बड़ा न्यूज की ओर से आया था, तो ये कहीं ना कहीं बताना अनिवार्य था। इसके प्रति क्या होता है कि अग्निवीर का यह प्रथम शहीद माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक और बंदा था जिन्होंने खुद को ही ऐसा कुछ मार लिया था, तो उसके प्रति ऐसा हुआ था। तो ये भी एक मुद्दा इससे जुड़ जाता है। राहुल गांधी को एक मौका मिलता है और इसके ऊपर वो भी राजनीतिक अपना चल देते हैं, कहीं ना कहीं अपने बातों को भी रखते हैं, जहाँ की कुछ बातें बिल्कुल सही है और कुछ लोग उनके समर्थक में हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीजेपी सरकार के कई सारे ऐसे नेता के ओर से भी भाषणबाजी की गई उनके प्रतिक्रिया में, जहाँ उन्होंने बताया कि भाई साहब राहुल गांधी पहले जानकारी ले लें, उसके बाद ही कुछ बात करें, और बात हो जाता है जब सेना को लेके, तो ऐसा बयानबाजी से हमेशा बचना चाहिए। तो आइए थोड़ा इनका इतिहास आपको बताते हैं। देखो ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था जून 2022 में, जब अग्निवीर को मतलब लाया गया था, और ऐसे में अग्निपथ के ओर से ही लाया गया था। इसी के अंतर्गत अग्निवीर सेना को रखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जून के टाइम में हुआ था, 14 जून 2022 का आप ये आर्टिकल देखते हो। और कई सारे सेना में मतलब एक तरह से हलचल मच चुका था, और उन दिनों युवाओं में काफ़ी ज़्यादा दंगा वंगा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जुड़े और सरकार को थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम हुआ शुरू में, लेकिन लोग फिर समझे, धीरे धीरे जुड़ गए इसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का उम्र रखा गया था, जो कि शुरुआती में ये लिया गया था। और ऐसे में ज़्यादातर जवान लोग जो मतलब काफ़ी कम एज के थे वही लोग इससे जुड़े। लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे, जहाँ पेंशन की बात उठ रहा है वहाँ ठीक है, बाकी आर्मी को दिया जाता है पेंशन वेंशन, लेकिन यहाँ ये भी समझो कि इसके साथ भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको मतलब मिलता है। आइए थोड़ा आपको ये भी समझा देता हूँ। सेना के नियम के मुताबिक अगर देखें तो जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो अग्निवीर को, तो करीब 4.76 लाख रुपए आपको पैकेजिंग मिलता है। फिर वही जो पैकेजिंग रहता है 4 साल का, वो आगे चल के बढ़ के 6.92 लाख रुपीज़ हो जाता है, जो कि आपको समझना चाहिए कि ये होता है। आगे आप ये भी देखते हो कि अग्निवीर का अगर देखें अगर आंकड़ा मंथली के रूप में, तो करीब 30 से लेकर 40 हज़ार तक की सैलरी हो जाता है। लेकिन ये चलो ये आपके मन में आएगा सर ये क्या बता रहा हो, ये तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन ठीक है, ये पता था। जिस बात का पेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो वहीं सरकार की ओर से 44 लाख का बीमा भी रखवाया गया है। तो ये एक पेंशन के चीज़ों को छुटकारा देने के लिए ऐसा कुछ सरकार लाती है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई रद्दी भर भी गलत वाली बात नहीं है। और साथ में एक वो खास बात, जो कि ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है या फिर वो शहीद हो जाता है, तो ऐसे विषय में उसे बीमा तो मिलेगा, ठीक है, जो उसके प्रति बीमा किया गया है। लेकिन बीमा के साथ अतिरिक्त आप देखो, इसके अलावा उसके जो बचे हुए कार्यकाल का वेतन है, यानी ये बंदा जो अभी 2022 के बाद ही गया होगा, ठीक है, या हो सकता है 2022 के जून में हुआ था, तो उसी टाइम ये गए होंगे, तो करीब अभी मानो ना कि 1-1.5 साल ये ड्यूटी किए थे, तभी मतलब 2 से लेकर 3 साल के बीच में इसका इर्द गिर्द में समय बचा हुआ है। उसके प्रति अगर 30 से 40 हज़ार तक आप जोड़ लो, तो उतना जो
अतिरिक्त जो बचा हुआ अमाउंट है ना, जो उसको सैलरी के रूप में मिलता है, वो भी अभी इन्हें मिलेगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कई लोग ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, इस चीज़ के अफवाह में फैल जाते हैं। राजनीतिक मुद्दा में ना आए। राहुल गांधी ने पेंशन का मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि अपमान शब्द जो वहाँ जिक्र किया गया, उसे कई ऐसे वीर सेना जो हमारे लिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए वो लोग अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, तो उन चीज़ों को तोड़ने की काम ना करें। ऐसा हमारे मतलब हृदय में कहीं ना कहीं एक पीड़ा उत्पन्न होता है जब हमारे देश के सेनाओं के प्रति ऐसा कुछ राजनीतिक चला जाता है। यकीनन आप उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे और आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं कि उतने बर्फीले जगहों में जब हमारी सेना रहता है तो कितना हद तक हमारे लिए वो कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे विषय में आपको समझना चाहिए। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।